फैमिली फंक्शंस में फोटो क्लिक होते वक्त सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक ही बात चल रही होती है, एंगल थोड़ा ऊपर से लेना ताकि मैं पतली दिखूं। जब शॉपिंग करने जाते हैं तो मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि काश कोई चीज मुझे फिट हो जाए। जब भी हम डाइट स्टार्ट करते हैं तो 2 दिन हेल्दी खाते हैं, तीसरे दिन समोसा देख लेते हैं और फिर डाइट वहीं तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा। अगर आपकी भी यही कहानी है ना, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोई फैंसी, महंगा या भूखा रहने वाला डाइट प्लान नहीं लेकर आई, बल्कि एक प्रैक्टिकल, बजट फ्रेंडली इंडियन डाइट प्लान लेकर आई हूँ, जिसमें वो खाना होगा जो हमेशा हमारे घर में बनता है और हमेशा हमने खाया है। क्योंकि सच बताओ, क्या हम पूरी जिंदगी रोटी और राइस के बिना रह सकते हैं? नहीं। तो कोई भी ऐसा डाइट प्लान हम टेम्परेरीली फॉलो कर भी लें, तो जब हम रोटी और राइस खाएंगे तो क्या हमारा वेट गेन नहीं हो जाएगा? तो हमें रोटी और राइस छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये सीखने की जरूरत है कि रोटी और राइस को कैसे बनाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ताकि ये हमारा वेट लॉस करवाए, ताकि हम सारी जिंदगी इसी को अपने डाइट में यूज कर सकें। शायद किसी ने अभी तक ये समझाया ही नहीं। आज की वीडियो में आपको यही समझाऊंगी और रोटी और राइस खाकर आप अपना वेट लॉस करोगे, क्योंकि मैंने किया है और मेरे हजारों क्लाइंट्स ने किया है। तो शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। मेरा कोई भी डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरे 5 गोल्डन रूल्स इस डाइट प्लान के साथ बहुत जरूरी हैं। ऐसे ही इस डाइट प्लान के साथ भी अगर आपने मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करे तो ये आपके वेट लॉस को टर्बो मोड में ले जाएंगे। सबसे पहली चीज, रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करना। पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर देना और डेली अपना वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करना। और इस डाइट प्लान के साथ अगर डेली आपने 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करी तो आपका वेट लॉस और फैट लॉस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना बजट इंडियन डाइट प्लान। रात को 10 साढ़े 10 बजे आपने सो जाना है, ताकि सुबह आप 6 साढ़े 6 बजे तक उठें, उठकर वॉशरूम यूज करें और सबसे पहले अपना वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करें। आपने अराउंड 7 साढ़े 7 बजे के आसपास लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, और मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूँ जीरा टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। पहले आपको एक पैन लेना है, उसको गैस पर रखना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है पानी, और इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा इसमें। अब इसको अच्छे से हम ढक के रख देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। अब ये लिड से हमने ढक दिया था इसको, देखो ये बॉईल हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे और ये थोड़ा सा हमें गरम गरम ही पीना है। तो जीरा तो हम सबके घरों में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और हमारे हर मील में यूज होता है। तो ये जो है ना, ये हमारे वेट लॉस को भी बहुत ज्यादा फास्ट करेगा। अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो ये आपकी ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, डाइजेशन को भी ठीक करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका वेट लॉस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ अपना मेथी पनीर पराठा। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक बोल में मैं ले रही हूँ 50 ग्राम्स बेसन, 50 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर, और यहाँ पे मैं 2 रोटी बना रही हूँ। फ्रेश मेथी के पत्ते जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। आप इसकी जगह पे और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल यूज कर सकते हो जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल है। थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। 100 ग्राम्स लो फैट पनीर ले रही हूँ, उसको मैंने घर पर ही बनाया। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना लेंगे हम। क्योंकि हमने इसमें मेथी ऐड करी है इसलिए बहुत ज्यादा पानी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी जितना पानी चाहिए आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा, और ये 2 रोटी का आटा मैंने लगाया है। अब बस बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। अब इसको हम सेक लेंगे तवे के ऊपर। दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गई है। इसको हम सर्व कर देते हैं। हमने बिल्कुल भी ऑयल या घी अप्लाई नहीं करा है पैन पर। अब मैं सिर्फ ½ टीस्पून मेल्टेड देसी घी इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। हमारी मैजिकल हाई प्रोटीन रोटी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये है हमारा टेस्टी सा मेथी पनीर पराठा। हाई प्रोटीन पराठा है, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा और आपकी क्रेविंग्स को भी सबसाइड करेगा। लेकिन अगर मेथी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे पालक भी यूज कर सकते हैं या कोई और ग्रीन वेजिटेबल आप यूज कर सकते हैं। बाकी की रेसिपी आप सेम ही
नहीं रखना। आपने सुबह एक पराठा लेना है और इसमें आपने अराउंड 40 to 50 ग्राम्स ड्राई फ्लावर का ही यूज करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। साथ में आप अपनी फेवरेट चाय कॉफी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही क्वांटिटी में आपने मिल्क यूज करना है और आपने शुगर या जैगरी का यूज नहीं करना, या तो चाय फीकी होगी या फिर आप उसमें स्टीविया ऐड करेंगे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं पनीर सैंडविच, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। इसमें भी आप 50 ग्राम्स पनीर ही यूज करेंगे और 2 ब्रेड स्लाइसेस का आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लेंगे मूंग दाल इडली, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अराउंड 3 to 4 इडली आप घर की बनी हुई चटनी के साथ या एक छोटी कटोरी सांभर के साथ ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं आलू प्याज पराठा। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है कि पराठा बनाते वक्त आपको अपने पैन के ऊपर घी या तेल नहीं अप्लाई करना। जब पराठा आप अपनी प्लेट में सर्व कर देंगे उसके बाद आप उस पर ½ टीस्पून मेल्टेड देसी घी यूज कर सकते हैं। साथ में आप 100 ग्राम्स कर्ड ले सकते हो, या फिर अपनी फेवरेट चाय कॉफी, या फिर आप 1 कप मिल्क या बटर मिल्क भी ले सकते हैं। तो यही सब तो चीजें हैं ना जो हमेशा से हमने खाई हुई हैं। इसी को खा के हम वेट लॉस करेंगे। सीखेंगे आप क्या? आप ये सीखेंगे कि इसको कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है और कब खाना है, ताकि आपका जबरदस्त वेट लॉस हो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक आपने लेना है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, जिसमें आप लेंगे 100 ग्राम्स एप्पल या फिर बनाना। बहुत इजीली ये दोनों चीजें हर जगह अवेलेबल होती हैं। तो ये बहुत ही इजी डाइट प्लान है, सिंपल डाइट प्लान है। फैंसी चीजें बिल्कुल हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ऐसी चीजें यूज करेंगे जो हमारे घर में हमेशा होती हैं। अलग से आपको अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच आपने लेना है अराउंड 1 से 2 बजे के बीच में, और लंच में भी आपको ऐसी ही चीज दूंगी जो हम सबके घरों में बनती है। आप यही बनाइए, खुद भी खाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। आपको अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। लंच में आपको दे रही हूँ मसाला खिचड़ी, मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपनी सुपर टेस्टी मसाला खिचड़ी बनाने के लिए एक कुकर को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून देसी घी। आप यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग यानी कि एसाफेटिडा, जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ, इससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पे फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ। अगर आप गार्लिक नहीं खाते यानी लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो बहुत इजीली। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, जिसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं और हमारी खिचड़ी को एक बहुत गॉर्जियस येलो कलर भी देगी। अब थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ध्यान रखना है कि ये लो फ्लेम पे करें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब मैं यहाँ पे फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ। अगर आप अनियंस नहीं खाते तो आप बहुत इजीली यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अनियंस को थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक ये हल्के से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे फाइनली चॉप्ड टमेटोज। टमेटोज लाइकोपीन और विटामिन सी में रिच होते हैं। बहुत अच्छे से इसको हम अपने अनियंस और सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट एंड पल्पी ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कैरेट, जिसके अंदर होती है बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए रिच होती है ये। फ्रेंच बीन्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब थोड़े से मैं यहाँ पे पीस डाल दूंगी, हरे मटर, और थोड़ी सी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चना दाल। ये अराउंड 2 टेबलस्पून चना दाल है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोया चंक्स, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अराउंड 1/4 कप ऑफ सोया चंक्स हैं ये, और ये प्रोटीन में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। आपके पास घर पे जो भी वेजिटेबल्स हों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोटैटोज अवॉइड करें, बाकी के आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, और जितनी वेजिटेबल्स डालेंगे उतनी ही हेल्दी हमारी खिचड़ी यहाँ पे बनेगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ब्राउन राइस। ये ½ कप ऑफ ब्राउन राइस है अनकुक्ड, जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और ½ एन आवर के लिए मैंने इसको सोक करके रख दिया था। अब इसको सारी वेजीज के साथ मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे ½ कप ऑफ ब्राउन राइस लिया था और मैं यहाँ पे 1.5 कप्स ऑफ पानी डाल रही हूँ, यानी एक छोटी कटोरी मैंने ब्राउन राइस लिए थे और 3 कटोरी
कटोरियाँ मैंने इसमें पानी डाला है, तो 1:3 का रेशियो रहेगा यहाँ पे। और बहुत अच्छे से मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और दैट्स इट। अब इस कुकर की हम लिड लगा देंगे और हम कुक कर लेंगे अपनी खिचड़ी। अराउंड 3 to 4 विसल्स आने तक हमें इसको कुक करना है। अब अराउंड 3 to 4 विसल्स आ गई हैं और स्टीम अपने आप निकल गई है कुकर की। इसको खोल के चेक कर लेते हैं। हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इसको सर्व कर लेते हैं हम। अब ये मैंने सर्व कर दी है। खिचड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा सुपर डिलिशियस है गाइस, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस भी देगी। बहुत देर तक आपको फुल रखेगी क्योंकि ये फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है और इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग विटामिन्स हैं। ये आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगी ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो ये है हमारी हाई प्रोटीन मसाला खिचड़ी। इसकी क्वांटिटी जो आपको खानी है, कुक्ड क्वांटिटी बता रही हूँ, 150 to 200 ग्राम्स आप ले सकते हैं। और साथ में आपने लेना एक बड़ा बोल सैलेड का पूरा भर के, जिसमें आपने कोई भी ड्रेसिंग्स या नमक भी यूज नहीं करना, सिर्फ उसमें सब्जियां और सैलेड लीव्स होंगे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं काला चना। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वो भी आपने अराउंड 150 to 200 ग्राम्स की क्वांटिटी लेनी है, कुक्ड क्वांटिटी। या फिर आप ले सकते हैं लोबिया सैलेड, ये भी मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी आप जाके देख सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं मूंग दाल चीला। इन सब चीजों में से कोई भी एक चीज आप बदल बदल कर लें और साथ में सैलेड जरूर लेना है और लंच के टाइम का जरूर ध्यान रखना है, 1 से 2 बजे के बीच में ही करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपने लेना है अराउंड 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। मैं बोलूंगी आप इस वक्त पे ग्रीन टी लीजिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हैबिट है चाय कॉफी की जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते तो बिल्कुल ले लीजिए। लेकिन एक छोटे कप में आपने चाय कॉफी लेनी है जिसमें आप शुगर जैगरी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, या तो फीकी लेंगे या फिर आप उसमें स्टीविया यूज करेंगे और दूध की क्वांटिटी बहुत ही कम रहेगी। अगर आप शाम की चाय छोड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप इसकी जगह पे ग्रीन टी लीजिए। और साथ में आपने एक छोटी कटोरी भुना हुआ चना लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर आपने 7 बजे से पहले किसी भी हालत में खत्म कर लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। फिर देखिए आपका वेट लॉस कितना फास्ट होगा। आपको ना रोटी छोड़नी पड़ेगी ना राइस छोड़ना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़नी पड़ेगी जो आपके घर में बनती है। सिर्फ आपने बाहर का खाना नहीं खाना, शुगर नहीं लेनी और पैकेट वाला कोई खाना नहीं खाना। घर का हर खाना खा के आप अपना बहुत इजीली वेट लॉस कर सकते हो। आपको सीखना क्या है कि कैसे बनाना है, जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो आपने डिनर अपना 7 बजे से पहले लेना है और डिनर में मैं आपको दे रही हूँ सोया मसाला। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक पैन को हीट कर लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 स्पून ऑयल। अब पैन में डाल देंगे चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, जीरा पाउडर, आप यहाँ पे जीरा भी यूज कर सकते हो, हल्दी पाउडर, ड्राई रेड चिली। इन सब चीजों को थोड़ा सा स्टर कर देंगे, कुक कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ अनियंस, इसको मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कट किया है। अब डाल दूंगी टमाटोज, जिसको भी मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कट किया है। इन सब चीजों को थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब इन सब चीजों को कुक होने देंगे अच्छे से। जब ये कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो हीट यहाँ ऑफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको ब्लेंडर जार में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने इन सब चीजों को ब्लेंड कर लिया है और इसकी एक प्योरी बना ली है। अब एक पैन को हीट कर लेंगे और 1 स्पून देसी घी डाल देंगे। आप यहाँ पर ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब जो प्योरी बनाई थी हमने, ब्लेंड करी थी, उसको हम पैन में डाल देंगे। इसको लो टू मीडियम हीट पर हम कुक होने देंगे। एक लिड से इसको कवर कर देंगे, अच्छे से इसे कुक होने देंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, लिड हटा देंगे। अब इसमें डाल देंगे घर की जमी हुई लो फैट कर्ड, 2 स्पून में यहाँ पे डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि हीट यहाँ पर लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पैन में डाल देंगे 100 ग्राम सोया चंक्स, जिसको मैंने 30 मिनट्स के लिए गर्म पानी में सोक करके रख दिया था। आप यहाँ पे सोया ग्रैन्यूल्स भी यूज कर सकते हो। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, लिड से कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे सोया चंक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। रेडी है हमारा हाई प्रोटीन मील, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत क्विक है बनाने में। तो ये है हमारा सोया मसाला। इसमें सोया चंक्स की क्वांटिटी, कुक्ड क्वांटिटी 100 ग्राम्स रहेगी। आपने ये लेना है अपने डिनर में, साथ में एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है।
अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लेंगे पैन फ्राइड पनीर एंड कैप्सिकम, जिसमें पनीर की क्वांटिटी 50 ग्राम्स रहेगी, आप ये ले सकते हैं। या आप लेंगे टर्मरिक मिल्क, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लेंगे लौकी भरता, इसकी आप खूब सारी क्वांटिटी खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं, ये आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। साथ में आपने एक बड़ा बोल सैलेड का जरूर लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरे चैनल पर एग्स की रेसिपी है, आप उसमें से कोई भी एक रेसिपी उठा सकते हैं और उसको अपने डिनर में यूज कर सकते हैं। अगर आप चिकन खाते हैं तो आप लेंगे ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम्स और साथ में खूब सारा सैलेड। इसके बाद बात कर लेते हैं नाइट ड्रिंक की, जो आपने लेनी है 9-9:30 के बीच में। नाइट ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूँ अजवाइन टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें, और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं, बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल, बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। सो सिंपल, इट्स रेडी गाइस। तो हमेशा से हमारी दादी नानी बोलती है ना, अगर पेट में दर्द है तो अजवाइन खा लो, तो बिल्कुल वही अजवाइन हमारे खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाता है, और अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और वेट लॉस भी फास्ट होगा। तो इसीलिए इस डाइट प्लान के साथ हम लेंगे अजवाइन टी। तो है ना बिल्कुल वही चीजें जो हमारी दादी नानी हमेशा हमें खिलाती हैं, हमेशा हमारे घरों में बनता चला आ रहा है। यही चीजें खा के मैंने भी अपना वेट लॉस किया है, मेरे हजारों क्लाइंट्स करते हैं, तो आप भी करेंगे। बिल्कुल भी कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। पता है दोस्तों, हम लोग ना बार बार अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं और बार बार अपनी डाइट तोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम एक्चुअली अपने आप को एक फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन गलती आपकी नहीं है, फेलियर आप नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। फेलियर है वो डाइट जो सस्टेनेबल नहीं है, जिसको हम लोग फॉलो कर ही नहीं सकते। आप क्या, मैं क्या, कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। कैसे फॉलो कर लेंगे वो चीज जो हमने कभी खाई नहीं हुई, ऐसी फैंसी चीजें जो हमने कभी नहीं खाई, कैसे उसको अपने डाइट में इंक्लूड करके हम वेट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमेशा यकीन मानो कि गलती आपकी नहीं है, आपकी गलती नहीं कि आप डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे, वो डाइट ही सही नहीं है। आप ये डाइट फॉलो करो और फिर देखिए कि कैसे आप अपना वेट लॉस करते हो। तो अगर आप भी बार बार डाइट फॉलो करके, तोड़ के डिमोटिवेट हो चुके हो ना, और अपने आप को एक फेलियर समझने लगे हो, तो इस डाइट को फॉलो करो और फिर मुझे रिजल्ट जरूर बताना। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक जरूर कर देना, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प होगी। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।